यार उसने तो एक अपने आगे खोखा लगाया हुआ था, उसकी टक्कर पे तुमने भी लगा लिया, मैं वेला ही बैठा हूँ। तुम्हें क्या करना है, हमें तो पढ़ना पड़ता है, आगे से देखना पड़ता है नोट्स तो वगैरह। साल पूरा तुम्हें नहीं याद आया पढ़ना? मेरी कोशिश थी, ये पहली दफा मुझे ये टेबल मिली है जो बिल्कुल स्लाइड इन हो जाती है, रेलिंग है, ये चलते चलते ही आ जाती है, इसके नीचे पहिए हैं। उसी का? अच्छा जी, पहिए भी हैं? हाँ जी। तो घर भी इसी पे बैठ के जाती है? तुम्हें बहरहाल तुम्हें खुद अपने लिए चाहिए एक टेबल? नहीं रहने दो, मैं जरा दूर से ही देख कर मैया ले रहा हूँ, जब ऐसे करके आई है ना चलती हुई, हाँ। तो मुझे बहुत मजा तो आया। इससे कन्वीनियंस बड़ी होती है, कागजात आप देख सकते हैं, नोट्स रख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, लम्हा फिक्रिया क्या है जी आज का? लम्हा फिक्रिया आज है दूध से मुताल्लिक। दूध? हाँ जी। यानी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की खुराक। प्यारे प्यारे बच्चों की खुराक भी है, बड़ों की खुराक भी है। बिल्कुल है। नहीं, मुझे पता है तुमने कोट की जेब में फीडर रखा होता है। ओहो। यार आडा लगा लेती हो, बच्चे सारा दिन पीते ही दूध है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि गवाले किस तरह का, कैसा कंटेमिनेटेड और 2 नंबर बल्कि 9 नंबर दूध तुम्हें पिला रहे हैं, तो तुम दूध की तरफ देखो भी मत कभी। डोंट टेल मी कैसे सर। 9 नंबर हो सकता है जी? जाली नकली बना हुआ दूध। जाली दूध सर, ये कैसे होता है? ये मैं बताता हूं तुम्हें कैसे होता है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि ये क्यों होता है, इसका जानना बहुत जरूरी है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये खरीदती हैं पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स से ये खरीदती हैं। सही। छोटे छोटे मिल्क कलेक्टर्स भी एक बड़ा, फिर वो एक मिल्क कलेक्टर्स क्लब और कंसोर्शियम टाइप बना लेते हैं और फिर इन बड़ी कंपनीज को बेचते हैं। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब उनसे दूध मौके पर वसूल कर रही होती हैं, तो वहां पर फिर ये उसकी थिकनेस, डेंसिटी चेक करती हैं, इसके अलावा नहीं चेक करती कि उसके अंदर और क्या क्या कुछ है। चुनांचे उनके मीटर्स, उनकी मशीन्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये जो जालसाज लोग हैं, जिन्हें बिल्कुल खौफ खुदा नहीं है, जो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं और जहरीला दूध पिला पिलाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। जहरीला दूध क्या मतलब? को सांप का दूध पिला देते? ओहो यार, इसका तुम कभी केमिकल कंपोजिशन पढ़ लो ना। मैं ये लेकर आया हूं तुम्हें बताने के लिए कि दूध बनता किस तरह है। या अल्लाह खैर करी, दूध बनता है? हाँ जी बनता है। ये देखो ना, फार्मूला है, इस पे गौर कर लो। देखो कि 1 किलो दूध लें, उसके अंदर आप 1 किलो कुकिंग ऑयल डालें। है? जी, दूध का मिक्सचर बनता है कुकिंग ऑयल के साथ। कुकिंग ऑयल का क्या मतलब है? दूध ने पकौड़े तल लिए उसमें? उसमें डल गया ना, उसके बाद आपने 10 किलो पानी, 10 किलो पानी, ये मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, 10 किलो पानी, और उसके अंदर आप 1 किलो खुश्क दूध, इसको मिक्स करते हैं और इसको पहले मिक्सचर में डालते हैं, जिसमें आपने 1 किलो दूध और 1 किलो ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल डाला था। सही। चुनांचे ये यकजा करके इसको आप एक महलूल की शक्ल दे देते हैं, एक लिक्विड बन जाता है। अच्छा। हाँ जी। फिर उसमें CMC नामी एक पाउडर है, वो डाला जाता है उसको गाढ़ा करने के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए। ये कौन सा पाउडर है जी? ये एक जहरीला पाउडर है, एक केमिकल है। शाबाश। फिर एक चीज होती है LR, दूध का एक कंटेंट है जिसको चेक किया जाता है। उसको पूरा करने के लिए, यानी वो कमी जो कुदरती दूध में होती है, वो कमी पूरी की जाती है नमक के साथ, यूरिया के साथ। यूरिया डाला जाता है बाकायदा, फिर इसमें डिटर्जेंट डाला जाता है। ये इस दूध की कंपोजिशन बता रहा हूं मैं आपको। शाबाश। ये फार्मूला तो तुम साबुन बनाने का बता रहे हो। ये साबुन से भी बेहुदा चीजें हैं जो आप रोजाना पी रहे हैं रोजाना। अभी थोड़ा सा मजीद परेशान होना है तुमने। मिल्क कलेक्टर्स जब रात को दूध इकट्ठा करते हैं, अगले दिन तक उन्हें रखना पड़ जाता है, स्टोरेज नहीं है, चिलर नहीं है उनके पास, तो वो उसमें लिक्विड हाइड्रोजन मिलाते हैं, जो जहर है, जहर। वो किस लिए जी? इसलिए कि दूध खराब ना हो जाए, फट ना जाए। शाबाश। और अगर दूध फट जाए तो उसमें कास्टिक सोडा डाला जाता है। जी जनाब। वो किस लिए? ये आर्टिफिशियल तरीका है खराब हुए दूध को, फटे हुए दूध को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का, और इंतहाई पॉइजनस मिल्क होता है जिसमें कास्टिक सोडा डल जाता है। यार कास्टिक सोडा तो वैसे ही चिमटे के साथ पकड़ते हैं, हाथ के साथ पकड़े हाथ कट जाते हैं। देख लो। तो सर ये जो इतनी जहरीली चीजें हम पी रहे हैं, हमारे अंदर क्या बन रहा होगा? आप देखें इसके नुकसानात में सबसे अहम तो यह है कि आपके बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने की बीमारी क्या गए वक्तों में इस तरह हुआ करती थी जितनी अब तो बहुत आम हो गई है। बहुत आम है, हर घर में ये मसला है। बाल झड़ते हैं, बाल सफेद होते हैं,
वक्त से पहले। हाय हाय हाय, लालच में हम एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं यार। अपने आप को तबाह कर रहे हैं, दोनों हाथों से दोज़ख इकट्ठी कर रहे हैं। एक और चीज लालच से देखो, एक इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन, ये, और एक और है बूस्टर। इनके काम पता क्या है? क्या? ये लगाने से ना जानवर को, भैंस को लगाने से दूध उतरता है, दूध ज्यादा होता है, ज्यादा मिलता है दूध, सही। यानी 5 किलो की बजाय वो आपको 7 किलो भी दे देती है। ओह। लेकिन ये अननेचुरल तरीका है, और इसका दूध पीने से जो नुकसानात हैं उसका सबसे बड़ा विक्टिम है हमारी बच्चियां, लड़कियों के अंदर, बच्चियों के अंदर इसके इतने मुज़र असरात है। ओवरऑल भी बच्चों के अंदर भी, लड़कों के अंदर भी ये बड़ा खौफनाक तबाही फैलाता है। लेकिन लड़कियां इसका सबसे बड़ा विक्टिम बनती है, वो बेचारी वक्त से बहुत पहले मैच्योरिटी आ जाती है उनमें। 2 तारीख का डॉन जरूर पढ़िए। 2 तारीख, ये जो इसी महीने की 2 तारीख को डॉन में एक स्टोरी छपी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली लर्जा खेज स्टोरी है, और ये सिर्फ मैं समझता हूं एक प्रील्यूड है। असल कहानी, असल बॉम्ब एक्सप्लोजन जो है ना, वो अनकरीब आने वाला है कि दूध के नाम पर हम पिछले कई सालों से पी क्या रहे हैं। ओए होए 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 होए, ये तो सारा ही अलाउद्दीन खिलजी का केस है। हाँ बिल्कुल। वो होता ना, उसने कान पकड़ के इनके कट के, नक मरोड़ के, आंखें निकाल के, होंठ काट टोटे कर देने थे, अल्लाह जानते। बिल्कुल यही करता वो इबरत का निशान बना देता है इन लोगों को। यार कास्टिक सोडे बच्चों को पिला रहे हैं ये लोग, देख लो। हाय 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 हाय। सरकार चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते ये हमारे बच्चों का दूध तो खालिस करवा दें किसी तरीके से। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।